स्टूडेंट्स, सीक्वेंस एंड सीरीज का ये क्वेश्चन हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज से बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, a and b are the roots of the equation x square minus 3x plus p equal to 0 and c and d are the roots of the equation x square minus 12x plus q equal to 0। ये दिया हुआ है, यानी कि a b इस इक्वेशन का रूट्स है। तो सम ऑफ द रूट क्या होता है? माइनस b बाई, तो यहाँ -3 माइनस 3 बाई यानी 3 हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट p होता है। और यहाँ सम ऑफ द रूट a प्लस बी माइनस b बाई a, यहाँ भी, तो यहाँ a1 है, यानी कि नहीं ये a प्लस बी नहीं है, ये c d है, इसका रूट्स भी तो उल्टा लिखा गया है। यहाँ रूट्स इसका c और d है, तो सम ऑफ द रूट c प्लस डी इक्वल टू इतना, और c इंटू डी इक्वल टू हो जाएगा आपका q, प्रोडक्ट ऑफ द रूट c बाई है, तो q बाई 1 q। अब ये करेंगे a b c d आर इन जीपी, तो जीपी में है ये ए बी सी डी आर इन जीपी। तो हम लोग क्या करेंगे कि अलग अलग ए बी का वैल्यू इससे निकाल सकते हैं। ये जीपी में है तो क्या होगा, बी बाई ए इक्वल टू सी बाई बी इक्वल टू डी बाई सी इक्वल टू आर लिख सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी का ये क्वेश्चन। तो बी इक्वल टू ये ए आर हो जाएगा, सी इक्वल टू डी आर, और b का वैल्यू ए आर है, तो यहाँ b की जगह पर ए आर रखने तो ये ए आर स्क्वायर हो जाता है, यानी कि c इक्वल टू ए आर स्क्वायर, b इक्वल टू ए आर और d इक्वल टू सी आर, और c का वैल्यू ए आर करेंगे तो ये लिख लीजिए सी आर, c की जगह पर ए आर स्क्वायर रखने तो ए आर क्यूब, तो ये b c और d का वैल्यू जाएगा। ठीक है, अब इसमें सम a प्लस बी इक्वल टू 3 दिया हुआ है, a प्लस बी इक्वल टू 3। तो a इन प्लेस ऑफ b वी हैव टू राइट a r करेंगे तो 3, यानी कि a कॉमन 1 प्लस आर इक्वल टू 3। और इसमें c प्लस ये इससे, और c प्लस डी इक्वल टू कितना है 12 है, तो सी ए आर स्क्वायर, अब डी हो गया ए आर क्यूब इक्वल टू 12। यहाँ ए आर कॉमन कर लेंगे तो कितना है, ए आर स्क्वायर कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग को 1 प्लस आर इक्वल टू 12। तो यहाँ डिवाइड कर देते हैं, इसमें 1 और 2 में, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 करते हैं, डिवाइड कर देना है ए आर स्क्वायर 1 प्लस आर, यहाँ ए 1 प्लस आर, ए आर स्क्वायर 1 प्लस आर कितना है 12 है, 3 4 है 12, ए कैंसिल 1 प्लस आर कैंसिल, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 4 हो गया, आर इक्वल टू आपका प्लस माइनस 2। अभी ये आर का वैल्यू, जब r का वैल्यू आ गया तो वी कैन फाइंड ऑल्सो a, तो व्हाट विल बी द a b c d सब फाइंड कर सकते हैं। तो a क्या होगा, यहाँ देखिए a इंटू 1 प्लस आर इक्वल टू 3 है, 1 प्लस आर इक्वल टू 3 है। तो अगर r इक्वल टू हम प्लस 2 लेते हैं, फिर r इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू 1 प्लस 2 यानी कि a इक्वल टू 1, और when r इक्वल टू -2 देन a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 -2 3, यानी कि a इक्वल टू हो गया -3। तो अभी a और r इक्वल टू 2, तो a आ गया a इक्वल टू 1 और r इक्वल टू 2, तो a 1 r 2, तो b इक्वल टू a r 2 हो जाएगा, c इक्वल टू a r स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और d इक्वल टू कितना है, d इक्वल टू आपका
ए आर क्यूब 8 हो जाएगा, ए आर क्यूब 2 का। तो ए बी सी डी का वैल्यू आ गया। तो हमें निकालना क्या है, पी बाई पी प्लस क्यू, क्यू माइनस पी प्रूफ करना है। तो क्यूब प्लस पी, यहाँ देखिए ए बी बाई क्यू प्लस पी, क्यू प्लस पी, क्यू माइनस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू प्लस पी यानी कि सी डी प्लस ए बी बाई सी डी माइनस सी डी कितना होगा 8, सी और डी यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सी डी हो गया 32, ए बी प्लस 2 हो गया, सी डी 32 और माइनस 2, 32 ये 34 बाई 30, तो ये कितना आ जाएगा 17 बाई 50। यही प्रूफ करना है। तो देयरफॉर पी क्यू प्लस पी बाई क्यू माइनस पी इक्वल टू 17 बाई 50। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है। यहाँ गिवन नंबर ए और बी है, 2 गिवन नंबर है पॉजिटिव नंबर, और कह रहे हैं कि ए एम और जी एम, द रेशियो ऑफ द ए एम एंड जी एम ऑफ द 2 पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी इज m/n। यानी कि ए एम और जी एम का, ये ए एम एंड जी एम का रेशियो क्या है, m/n। तो हमें प्रूव करना है a/b इक्वल टू, तो ए एम और बी एम, मान लीजिए ए और बी का ए एम क्या हो जाएगा, ए एम इक्वल टू ए मान लेते हैं, ए इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी बाई 2, एंड जी एम ये जी मान लेते हैं इक्वल टू अंडर रूट ए बी, हम जानते हैं। तो ए प्लस बी, दिस इम्प्लाई दैट ए प्लस बी इक्वल टू 2a एंड ए बी इक्वल टू जी स्क्वायर। देखिए ए प्लस बी और ए बी, ये ए एम और जी एम जहाँ दिया रहता है, तो हम लोग इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं कि अगर वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट ए और बी है, वो क्या होता है, वो एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ द रूट ए प्लस बी इंटू एक्स एंड एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी होता है ना, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0। ये सम ऑफ द रूट हो जाता है, ये माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0 हो गया। इसमें अब क्या करना है, इसमें देखिए ए प्लस बी का जो वैल्यू है वो 2a है और ए इंटू बी का वैल्यू है जी स्क्वायर, रख देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इससे ए और बी निकालना, एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो एक्स इक्वल टू माइनस बी यानी कि 2a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4a स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4a यहाँ जी हो जाएगा बाई 2a, 2 इंटू 1 प्लस माइनस, तो x इक्वल टू 2a प्लस माइनस 2 कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर यानी कि ये a स्क्वायर माइनस जी हो जाएगा बाई 2 कैंसिल। तो ये कह रहा है कि a और b यहाँ हम लोग रूट लिए हैं ना इस इक्वेशन का, तो रूट x है यानी कि a ये था आपका माइनस ये हो जाएगा कैपिटल है, तो ये स्मॉल a होगा a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी एंड b इक्वल टू a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी। तो ऐसे a और b का वैल्यू जाएगा। ये क्लियर है। हम लोग शुरू से अंत तक देख रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। a का वैल्यू a प्लस ए स्क्वायर माइनस जी
बी का वैल्यू ए माइनस ए स्क्वायर माइनस जी। अब देखिए यहाँ एम स्टूडेंट क्या दिया हुआ है, ए एम और जी। तो ए एम और जी एम का क्या मतलब है कि ए इज टू बी हमें निकालना है। यहाँ ए एम और जी एम स्टूडेंट दिया है, यानी कि ए बाई जी इक्वल टू एम इज टू ए। तो दिस इम्प्लाइज दैट वी कैन राइट ए इक्वल टू के एम एंड जी इक्वल टू के एम, ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब यही होता है। अब a इज टू बी आपको निकालना है, यानी a बाई बी। तो a बाई बी यहाँ a है, तो a के जगह पर क्या रखेंगे, के एम। तो के एम प्लस अंडर रूट ए यानी कि के स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस जी। तो जी क्या है, तो के एम है बाय यहाँ फिर ए क्या है, के एम प्लस अंडर रूट के स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस जी। ए स्क्वायर माइनस जी, ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर के स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए ये है गलती होने जा रहा है, 4g स्क्वायर लेना पड़ा ना, जी स्क्वायर के स्क्वायर एन स्क्वायर के स्क्वायर एम स्क्वायर, यहाँ के माइनस माइनस के स्क्वायर एन स्क्वायर। तो यहाँ के कॉमन लेके काटेंगे तो ए इज टू बी इक्वल टू, या ए बाई बी ही के कॉमन लेंगे तो ये एम प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बाई के एम माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। यहाँ के कॉमन ले लिया है, के यहाँ अंडर रूट के स्क्वायर है, बाहर कर ले तो के सब में से कॉमन हो जाएगा, के कैंसिल। तो ए बाई बी इक्वल टू जो प्रूफ करना था, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज टू एम माइनस एम अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यही प्रूफ करना था। देयरफॉर ए इज टू बी इक्वल टू एम प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज टू एम माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 20 है, ए बी सी आर इन ए पी, बी सी डी आर इन जी पी एंड 1 बाई सी 1 बाई डी 1 बाई आर इन ए पी। तो हमें प्रूफ करना है कि ए सी आर इन जी पी। तो बहुत ही सिंपल, ए बी सी आर इन ए पी तो बी माइनस ए सी माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी होगा। अब ये बी टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, बी सी डी आर इन जी पी तो सी बाई बी इक्वल टू डी बाई सी, ये आर मान लेते हैं तो सी इक्वल टू बी आर, डी इक्वल टू सी आर, और सी आर का वैल्यू बी आर रखेंगे बी आर स्क्वायर। 1 बाई सी 1 बाई डी 1 बाई ई आर इन ए पी, सिंस 1 बाई सी 1 बाई डी एंड 1 बाई ई आर इन ए पी, सब प्रॉपर्टीज ऑफ ए पी एंड जी पी। तो 1 बाई डी माइनस 1 बाई सी इक्वल टू 1 बाई ई माइनस 1 बाई डी। देखिए ए सी ई, तो सी है ई है, यानी कि डी का जो वैल्यूज है यहाँ डी इक्वल टू क्या है, बी आर स्क्वायर है, तो बी को भी आपको हटाना है। तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, ए प्लस सी। तो पहले ये डी का जो वैल्यूज है यहाँ से ले लेंगे, तो डी इक्वल टू ये आर नहीं लेना हुआ, छोड़ दीजिए, डी इक्वल टू वी कैन राइट डी इक्वल टू ये सी स्क्वायर, डी इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर बाई बी। तो इन प्लेस ऑफ डी जस्ट राइट हियर सी स्क्वायर बाई बी। 1 बाई डी ये आपका 2, 1 बाई डी इधर जाएगा तो 2 बाई डी इक्वल टू 1 बाई सी प्लस 1 बाई ई हो जाएगा। तो डी सी स्क्वायर बाई यहाँ 2 सी स्क्वायर
बाई बी, यानी बी ऊपर चला जाएगा, ये 1/e और प्लस 1/c ना होगा, 1/c। देखिए यहाँ ये जो वैल्यू है सी स्क्वायर इक्वल टू, सी स्क्वायर तो ले लिए, ये बी को हमें चेंज करना है a प्लस सी बाई 2 में, क्योंकि ए सी ई लेके चलना है, बी यहाँ से हमको हटाना है, बी यहाँ से हटेगा, a प्लस सी बाई 2 रखेंगे, तो 2b इक्वल टू हो जाएगा a प्लस सी बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 1/e प्लस 1/c। यहाँ एलसीएम ले लेंगे ई सी, तो सी प्लस ई हो जाएगा। अब यहाँ अलग अलग जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, और ये a बाई सी स्क्वायर, सी एक सी तो कैंसिल हो जाएगा, a बाई a प्लस सी अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ए ई प्लस सी ई इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस सी ई। अब ये सी कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर सी स्क्वायर इक्वल टू ए, तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए, यानी कि हेंस ए सी ई आर ए जी पी। सी स्क्वायर इक्वल टू ए का मतलब क्या होगा, सी बाई ए इक्वल टू ई बाई सी, यही सी स्क्वायर बाई पी, देयरफॉर ए सी आर ए जी पी। 21 है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स, 5 प्लस 5 5 प्लस 5 5। इस तरह का हम लोग सम कर चुके हैं। देखिए 5 5 5 5 5 है, 5 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस 1 1 1 1 एंड सो ऑन। अब इसमें 5/9 करेंगे और 9 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 प्लस 9 9 प्लस 9 9 एंड सो ऑन टू n टर्म्स, ये 2n टर्म्स तक है। अब इसको 5/9, 9 कैन बी रिटन एज 10 - 1 प्लस ये 10 100 - 1 99 100 - 1, तो हम 100 को 10 स्क्वायर भी कर सकते हैं, प्लस 10 क्यूब - 1, और लास्ट जो nth टर्म होगा वो 10 के पावर n - 1। ये 5/9 10 प्लस 10 स्क्वायर, ये जीपी में आ जाएगा 10 क्यूब एंड सो ऑन प्लस 10 टू द पावर माइनस n, क्योंकि ये n टाइम्स है, तो -1 - 1 - 1 n टाइम्स है, तो -1 - 2 होता है, तो -2, तो इस तरह से n टाइम्स है, तो -1। क्लियर है? अब ये एपी, सम ऑफ द एपी, सम ऑफ द एपी में यहाँ a 10 है, a इक्वल टू क्या है 10 है, a इक्वल टू 10 है और r भी 10 है, तो a यानी कि 10, r टू द पावर n यानी कि 10 टू द पावर n -1 बाई 10 -1 -n, वेरी सिंपल। ये 5/9 क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 10 टू द पावर n प्लस 1 -10 -n, यहाँ आप बाई 9 -n कर लीजिए, फिर n एलसीएम ले लीजिएगा, ये 5/9 एलसीएम ले लीजिएगा, तो 5/81 हो जाएगा, अब 10 टू द पावर n प्लस 1 -10 -9n, यही आंसर हो जाएगा। अब ये इसका भी 0.66 पॉइंट 0 पॉइंट, तो इसको भी वही पैटर्न वही रहेगा, आप 6 कॉमन ले लेंगे, तो 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.11 एंड सो ऑन टू n टर्म्स। सेम कोई भी क्वेश्चन इस तरह का रहेगा, बहुत ही आसानी से करना है। फिर इसमें क्या किए थे 5/9, इसमें भी 6/9 × 9 कर देंगे, तो 6/9 लिए, इसमें 9 से इंटू कर दिए, तो 0.9 प्लस 0.99 प्लस ये आपका हो गया 0.99
9 एंड फ्रॉम 9 टर्म्स। अब देखिए इसमें क्या था, 10 माइनस 1 की थी 0.9, तो 0.9 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 माइनस 1/10 अगर करते हैं तो क्या होगा, 10 माइनस 1 यानी कि 9/10, 9.10 क्या होगा 0.9, यानी कि 0.9 को हम लिखेंगे 1 माइनस 1/10, 0.99 को लिखेंगे 1 माइनस 1/100। क्लियर है, क्यों होगा ये भी एक बार देख लीजिए, 100 माइनस 1 ये 99/100 यानी कि क्या हो जाएगा 0.99। तो ऐसे इसको हम लोग लिखना शुरू करें, तो a = 6/9। अब 0.9 को 1 माइनस 1/10 प्लस 1 माइनस 1/10 का स्क्वायर कर देंगे 110 का स्क्वायर, उसी तरह से प्लस 1 माइनस 1/10 क्यूब एंड सो n टर्म्स तक जाएगा, n टर्म्स तक। अब इसका सम निकालना है 6/n, तो ये 2n टर्म्स है, 2n टर्म्स मतलब इसको मिटा देते हैं, आप समझ गए होंगे। तो देखिए ये n टर्म्स में 1 माइनस 1/10 टू द पावर n, तो ये 1 n टाइम्स है 1 तो इसको हम लोग n लिख लिए माइनस 1/10 प्लस 1/10 स्क्वायर प्लस 1/10 क्यूब एंड 1/10 टू द पावर n माइनस का मतलब, तो ये भी क्या हो गया, देखिए जीपी हो गया कि नहीं हो गया, ये भी जीपी हो गया। इसमें a हो गया आपका 1/10 और r हो गया 1/10 स्क्वायर। तो जब लेस देन 1 होता है तो हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, ये 6/9 लिखा गया 6/9 n माइनस a यानी कि 1/10 और 1 माइनस r n, यही होता है ना 1/10 के पावर n हो जाएगा बाई 1 माइनस 1/10। बस यही फार्मूला, a यहाँ 1/10 है, 1 माइनस r टू द पावर n बाई 1 माइनस 10, तो 6/9। देखिए n यहाँ माइनस 10 से अगर 10 यहाँ ले लेते हैं 10 टू द पावर n, 1/10 है इसको रहने देते हैं, 10 टू द पावर n क्या हो जाएगा 10 टू द पावर n माइनस 1 इंटू 1/10। देखिए ये हो जाएगा 9 माइनस 9/10, ये 10 कैंसिल हो जाता है, इसीलिए इसको रख दिए इधर, तो 6/9। अब ये 9 इसमें बचेगा n माइनस देखिए 10 टू द पावर n माइनस 1 बाई, ये 9 इसी में है, ये जो ऊपर वाला है ये तो 1/10 कैंसिल हो गया, तो 9 इंटू 10 टू द पावर n आप लिख सकते हैं, इतना छोड़ सकते हैं। एलसीएम अगर लेंगे इसमें तो ये 10 टू द पावर n प्लस 1 हो जाएगा 6/9, ये 9 10 टू द पावर n 10 टू द पावर n, तो ये हो जाएगा आपका 9 n इंटू 10 टू द पावर n माइनस 10 टू द पावर n माइनस प्लस प्लस 1। ठीक है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं हो रहा है ना, 1/10 10n, तो 10n माइनस 1 1/10 9/10, ठीक है 10 कैंसिल हो गया। अब देखिए ये जो 10n है यहाँ पर हम लोग 10n कॉमन कर सकते हैं, यहाँ 6/9 है 81, 10n
कॉमन करेंगे तो ये 9n माइनस 1 प्लस 1 बाई 10 टू द पावर n हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, ये सीरीज दिया हुआ है 2 into 4, 4 into 6, 6 into 8 and so on 20. We have to find 20th term. तो देखिए ये n टर्म्स कैसे निकालेंगे। ये पहला जो आप देख रहे हैं ये सीरीज में क्या है, दो फैक्टर्स को लेकर के चल रहा है। तो पहला 2, 4, 6 ये लिए लीड, दूसरा 4, 6, 8 अलग दोनों का सीक्वेंस बनानी है। अब ये जो पहला सीक्वेंस है इसका nth टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 2 है, AP में है ना ये 2, 4 से देख रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म 2 और कॉमन डिफरेंस 2 है, तो 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 और इसका 4 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 हो जाएगा। तो Tn टर्म्स इसका आप लिखेंगे तो पहला टर्म का ये 2n हो जाएगा, देख रहे हैं ना, 2n माइनस 2 प्लस 2 कटेगा तो 2n i/2, ये माइनस 2 हो जाएगा तो 2n प्लस 2 हो गया। बहुत ही सिंपल। nth टर्म जब आ गया तो अब T20 निकालना है तो आराम से निकाल लेंगे। 2 इंटू 40, 2 इंटू नहीं nth टर्म 20 है ना, तो 2 इंटू 20 करना होगा, 40 n is 20 प्लस 2। हमें फाइंड आउट करना है T20, तो n के जगह पर 20 रख दिया बस हो गया। ये 40 प्लस 2 ये 42 इंटू 40, तो 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 0 1680। Question number 23. Find the sum of the first n terms of the series 3 plus 7 plus 13 plus 21 plus 31 and so on. देखिए ये गिवन सीरीज है 3, 7, 13, 21, 32। इसको अगर हम देखते हैं कि भाई ये किस में है, तो ना AP में है क्योंकि 7 माइनस 3 4, फिर 13 माइनस 7 कितना हो जाएगा 7, तो ये 6 हो जाएगा, तो ये है नहीं AP में। अब इसका जो कॉमन डिफरेंसेज आ रहा है इन दोनों के बीच में वो किस में है, ये देखिए इसका जो डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स, ये टर्म्स ये क्या है, 7 माइनस 3 इट विल बी 4, 13 माइनस 7 क्या हो जाएगा 6, फिर 21 माइनस 13 ये 8, 31 माइनस 21 10 एंड सो ऑन। ये जो डिफरेंस दोनों के बीच का है वो AP में है, 4 6 8 10 ये AP में है, RNAP। अब देखिए अगर कोई भी सीरीज हो और उसके टर्म्स के का डिफरेंसेस AP में है तो उसका nth टर्म होता है Tn इक्वल टू an स्क्वायर प्लस bn प्लस cn, c प्लस c होता है फिर से n स्क्वायर प्लस bn प्लस c, जहाँ a b c क्या है कांस्टेंट। अब इसमें हम लोग वैल्यू रखते हैं n का, when n इक्वल टू 1 तो क्या हो जाएगा T1 होगा, तो T1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये a प्लस बी प्लस सी, और a प्लस बी प्लस सी क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। फिर अगर n इक्वल टू 2 लेते हैं T2 क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर इसमें रखेंगे T2, तो 4a प्लस 2b प्लस सी, और ये 7 दिया हुआ है। फिर T3 लेंगे, T3 इक्वल टू यहाँ 3 लेंगे n में, 9a
प्लस 3b प्लस c, और ये कितना है 13 है। ऐसे देखिए, अगर दैट इज द रूल, अगर कोई भी सीरीज उसके डिफरेंस मतलब टर्म्स का जो डिफरेंस होता है, प्रेसिडेशन सक्सेसर में से प्रेडिसेसर घटाते हैं, सक्सेसर में से प्रेडिसेसर घटाते हैं, तो अगर वो एपी में है तो nth टर्म इस सीरीज में गिवन सीरीज nth टर्म में n स्क्वायर प्लस b प्लस c होता है, और इससे हम लोग n इक्वल टू 1 2 3 रख करके निकाल लिए t1 t2 t3। अब इसको सॉल्व करके इसको सिंपली क्या करेंगे 2 माइनस 1 कर लेंगे और 3 माइनस 2 कर लेंगे। 2 माइनस 1 करने पर क्या होगा देखिए, 4a माइनस a इट विल बी 3a प्लस b, ये c 0 हो जाएगा, 7 माइनस 3 क्या हो बचा 4 बचा, ये आपका 4 हो गया। फिर 3 माइनस 2 कर रहे हैं तो 9 माइनस 4 5 हो जाएगा, 3 माइनस 2 भी ये भी b हो जाएगा, और फिर c माइनस c तो 0 हो गया, 13 में से 7 गया कितना, ये 6 हो जाएगा, 7 6 13। अब देखिए ये b दोनों सेम है, a का वैल्यू हमें निकालना है, तो अगर इसको 5 मान लेते हैं और इसी को माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो ये माइनस 2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये क्या हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि a इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब a का वैल्यू रख देंगे हम इसमें 4 में, a इक्वल टू 1 पुट a इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 4। देखिए a इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, b इक्वल टू 4 माइनस 3 यानी 1 हो गया। अब a b का वैल्यू 1 1 आ गया, इस 1 में देखिए 1 1, तो c में अगर रखते हैं तो 1 प्लस c, ये इक्वेशन 1 में रखते हैं, a b का वैल्यू इक्वल टू 3, तो c इक्वल टू भी आ गया 1, यानी कि a b c 1 आ गया। देयरफॉर Tn इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 हो गया। अब सम हमें निकालना है, सम Sn, इस टर्म को इस सीरीज को हम S मान लेते हैं, देयरफॉर S इक्वल टू Sn इक्वल टू इस सीरीज को Sn मान, तो Sn हमें फाइंड आउट करना है। तो व्हाट विल बी Sn हम लोग पढ़े हैं स्पेशल सीरीज में, अगर n स्क्वायर होगा तो इसको लिखेंगे सम ऑफ k स्क्वायर, k इक्वल टू 1 to n प्लस सम ऑफ k इक्वल टू 1 to n, ये हो जाएगा n 1 1 1 n टाइम्स तो 1। अब k स्क्वायर का वैल्यू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2 n प्लस 1 बाई 6, k का वैल्यू होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 प्लस n, Sn इक्वल टू, तो वो ये 6 एलसीएम हो जाएगा और n कॉमन लगाते हैं सब में, तीनों में 6 एलसीएम लगेगा, ये क्या हो जाएगा आपका n स्क्वायर, n कॉमन हुआ इसमें इंटू करेंगे तो 2n स्क्वायर n 2n स्क्वायर n फिर 2n प्लस 3n हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ से कॉमन ले लिए हैं। अब ये 2 3 जैसे तो 3n प्लस 1 3n प्लस 3 प्लस 6 हो गया, है ना होगा, ये 6 2 का एलसीएम 6, देखिए ये n बाई 6 ले लेता हूँ, 2n स्क्वायर प्लस 3n 6n, अब ये क्या हो जाएगा 4 6 10, अब 2 और कॉमन लेके काट देने के लिए n बाई 3 n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5, ये n बाई 3 n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5 ही आंसर होगा। अब ये